अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट ब्यूटीज़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर साइंस की बुक लेकर आई हूँ। ये वही बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाती हूँ। जैसे और भी सब्जेक्ट्स की बुक है, जैसे फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, उर्दू की है और मैथमेटिक्स की है और इस्लामियत की है। ऐसे ये कंप्यूटर की बुक है। जो मैंने आपको रिड्यूस सिलेबस दिखाया था उसमें टॉपिक्स दिए गए थे आपको, तो आज मैं आपको वो टॉपिक्स समझाऊंगी। और आपने देखा था कि सारे चैप्टर्स जो हैं उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको बोर्ड वालों ने। तो चलिए आइए आहिस्ता आहिस्ता करके वो टॉपिक्स भी मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। हर सब्जेक्ट के मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझाती जाऊँ हर टॉपिक्स। तो पहले हम बुक खोलते हैं और बुक में देखते हैं, पहला चैप्टर निकालते हैं। कंप्यूटर साइंस है ये। तो पहला चैप्टर है इसका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आगे चलते हैं। ये रहा हमारा यूनिट 1। इसमें 12 टॉपिक्स हैं, मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने टिक मार्क लगाया हुआ है जो टॉपिक्स हमें बोर्ड वालों ने दिए हुए हैं। तो पहला टॉपिक है ये वाला जो रेड निशान लगा हुआ है, वो वाला टॉपिक है। इसमें सबसे पहले है व्हाट इज कंप्यूटर। पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो आंसर है, छोटा सा आंसर है, बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस based on instructions provided by a program। तो इसमें बता रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है और डिवाइस भी है जो हर तरह के काम करती है, जैसे कैलकुलेशन का काम हो और हर तरह का काम ये करती है और प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्राम। हर तरह का काम ये आसान तरीके से कर देती है डिवाइस। तो इसमें बता रहे हैं कि कंप्यूटर एक डिवाइस है और कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्राम। इसमें यही लिखा हुआ है। बस ये 2 लाइन का आंसर था इसमें। अब आगे चलते हैं और कौन सा टॉपिक दिया हुआ है हमें। ये देखें, इतने सारे टॉपिक्स इन लोगों ने छोड़ दिए हैं। अब आगे जाके है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन 13 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंशियल्स एज शोन बेलो। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ डाटा हेडलेट। टाइप्स ऑफ डाटा हेडलेट कितने होते हैं? 3 होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। साइज कौन कौन सा है कंप्यूटर का? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। पर्पस कौन से हैं? 2 हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। अब आगे चलते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। अब ये है एक और टॉपिक आपको दिख रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर। उसमें लिखा हुआ था सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो देखते हैं क्या है ये। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस दैट रन ऑन कंप्यूटर। इसे बता रहे हैं सॉफ्टवेयर जो है एक प्रोग्राम है और एप्लीकेशन है जो काम करती है कंप्यूटर के ऊपर। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर जो है फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, दैट रन ऑन प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच व्हाइल सॉफ्टवेयर कैन नॉट। इसमें बता रहे हैं कि हार्डवेयर जो है फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का जो काम करता है कंप्यूटर पे, और हार्डवेयर को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को सिर्फ
देख सकते हैं। मतलब हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो वो होता है जो स्क्रीन के अंदर होता है। तो ये होता है डिफरेंस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। अब देखते हैं सिस्टम यूनिट क्या होता है। अ सिस्टम यूनिट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट जो है पार्ट है कंप्यूटर का, दैट कंटेन द प्राइमरी डिवाइसेस, जो प्राइमरी डिवाइसेस चलाता है। द सिस्टम यूनिट परफॉर्म ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स for complex calculations. It includes the motherboard, CPU, RAM and other components, as well as the case in which these devices are enclosed. System unit इन चीज़ों पे काम करता है, जैसे CPU है, RAM है, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। ये कहलाता है सिस्टम यूनिट। ये कैलकुलेशन के लिए काम आता है ख़ास तौर पे सिस्टम यूनिट, जैसे रिजल्ट वगैरह बनाना हो, तो ये सब कुछ इसमें आपको लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब है राइट अ नोट ऑन इनपुट डिवाइस। तो मैं आपको बेसिक तरीके से समझा देती हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वो होता है जो हम मिसाल के तौर पे कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, माउस से कुछ भी लिखते हैं, कंप्यूटर के ऊपर जो लिख रहा होता है, जैसे कीबोर्ड से हम लिखते हैं, उसे कहते हैं हम इनपुट कर रहे हैं, मतलब इस पे लिख रहे हैं कुछ, तो इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें आपको यहाँ पे इनपुट डिवाइस की टाइप दी हुई है। टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस कीबोर्ड होता है, और पॉइंटिंग डिवाइस माउस एंड इट्स वेरिएंट्स, और है इमेज स्कैनर्स। बस आप इमेज स्कैनर्स तक कर लें। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो होता है जो हमें स्क्रीन पे दिखाता है, और इसमें आउटपुट डिवाइस की टाइप्स भी लिखी हुई हैं। एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो सॉफ्ट कॉपी की कौन सी टाइप्स हैं? मॉनिटर्स, और है डाटा प्रोजेक्टर्स, स्पीकर्स, और हार्ड कॉपी की टाइप्स हैं प्रिंटर्स और प्लॉटर्स। ये स्टोरेज डिवाइस है, मतलब स्टोरेज डिवाइस उसे कहते हैं कि स्टोर करना कोई भी डाटा, हमें जैसे कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, तो स्टोरेज डिवाइस इसलिए काम आती है डाटा स्टोर करने के लिए। इसमें दो चीज़ें हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में रोम और रैम भी आती है, तो इसमें रोम और रैम की डेफिनेशन भी है। इतना ही है। फिर है डिस्क्राइब द बेसिक्स ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर लिखने हैं। ये चार होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। इनपुट मैंने आपको बताया, जो हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, लिखने को कहते हैं इनपुट, मतलब हम उस पर इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में। प्रोसेसिंग, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे कैलकुलेटर है, जैसे हम लिखते हैं 2 + 2, तो हमने उसमें इनपुट किया और उसके बाद वो थोड़ा सा लोड होता है, तो वो अंदर से प्रोसेसिंग हो रही होती है उसमें, ये होती है। और उसके बाद आउटपुट, उसका जो आंसर आ जाता है वो आउटपुट आ जाता है, स्क्रीन पे आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इनपुट क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। और स्टोरेज मैंने आपको बता दिया, जो डाटा सेव हो जाता है उसे हम स्टोरेज कहते हैं। तो उसमें 4 कंपोनेंट्स थे। अब चलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू परफॉर्म अ टास्क। इट इज अ जनरल टर्म फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इस तरह आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखनी है। इसकी टाइप्स 2 होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये छोटा सा सवाल है, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद है डिफाइन एंड एक्सप्लेन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपको डिफाइन करना है और उसकी सारी आपको टाइप्स यहाँ बुक में दी हुई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है,
डिवाइस ड्राइवर्स है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है। फिर ये आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसकी टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इसमें टाइप दी हुई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है पहली टाइप, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिखी है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल द सिस्टम resources. It creates an interface between computer system and user. Windows and Linux are commonly operating system. मतलब ये जो है मैनेज करती है सिस्टम रिसोर्सेज को और क्रिएट करती है इंटरफेस को। मतलब इंटरफेस उसे कहते हैं कंप्यूटर के और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन को हम इंटरफेस कहते हैं। और विंडोज़ और लाइनक्स जो है कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इसके। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर जो है कंट्रोल करती है पार्टिकुलर डिवाइसेस, यानी कि कुछ डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए काम आती है। कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर में कनेक्ट करने के भी काम आती है। एनी हार्डवेयर दैट वी हैव इन आवर कंप्यूटर मस्ट हैव अ डिवाइस ड्राइवर टू कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए ये डिवाइस ड्राइवर यूज़ होती है। यहाँ तक सही है? यहाँ तक आप याद कर लें। यूटिलिटी प्रोग्राम मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम वो होता है जो कंप्यूटर को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है और स्मूथली चलाने के लिए हेल्प करता है, उसे हम यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसे कहते हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज मैं आपको बता देती हूँ कौन सी होती है, 0 और 1 होती है। इसकी टाइप्स भी यहाँ पे लिखी हुई है, असेंबलर, कंपलर और इंटरप्रेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर गेम्स, मीडिया प्लेयर्स एंड वेब ब्राउजर्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी टाइप्स आगे लिखी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के, जैसे प्रोडक्टिवली सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सॉफ्टवेयर यानी कि बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो होता है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो भी आप गेम्स वगैरह चलाते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर वो होता है जो पढ़ाई लिखाई के लिए या पढ़ाने के लिए यूज़ होता है। ये कंप्यूटर के टॉपिक्स जो वो है जो बोर्ड वालों ने दिए हुए हैं आपको, ये वही टॉपिक्स हैं यूनिट 1 के। अगली वीडियो में मैं और भी आपको चैप्टर समझाऊंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में नहीं समझाया। अगर आपको डिटेलिंग वीडियो देखनी है एक क्वेश्चन की तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन डिटेल में समझना है, मैं आपको वो भी समझाऊंगी। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।